हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द लॉयल पेन एपिसोड 6 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। क्या ये सच में ठीक है माय लेडी? प्रिक ने कहा जब वो लेडी पेन को देख रही थी, जो चॉकलेट केक बनाने के सारे सामान को एक लंबे टेबल पर से उठा रही थी। इसमें सही और गलत क्या है? पेलांटटा ने प्रिक की तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसका प्यारा चेहरा जो अभी थोड़ा सा सल्की लग रहा था, केक पाउडर से सज गया था और एक अलग ही चाम बिखेर रहा था। बुरा ये है कि आपने केक बेकिंग रेसिपी उस बुक से ली जो खुनकुआ ने आपको कुछ महीने पहले गिफ्ट दी थी। क्या ये गलत नहीं है? प्रिक ने एक गहरी सांस लेते हुए अपना सर हिलाया। अगर प्रिंसेस अनल को पता चल गया तो? श्श! लेडी पेन ने जल्दी से अपनी उंगली अपने होठों पर रख ली, प्रिक को चुप रहने का इशारा करते हुए। मैं वेस्टर्न डेजर्ट्स बनाने में अच्छी नहीं हूँ, तो मुझे बुक से हेल्प लेनी पड़ी और चॉकलेट केक की रेसिपी सिर्फ खुनकुआ की बुक में है। लेकिन माय लेडी, प्रिक की गहरी भूरी आंखें चिंतित लग रही थी ये कहते हुए कि प्रिंसेस अनल को लॉर्ड क्वाकित कुछ खास पसंद नहीं है। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं भी नहीं बोलूंगी। पेलांटिटा की विनम्र नजर सीधे प्रिक पर थी। तो फिर कैसे पता चलेगा प्रिंसेस अनिल को? प्रिक को फिर भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तभी पेलांटिटा कहती है, ठीक है तो ये लो। लेडी पिन ने अपनी छोटी पॉकेट से कुछ निकाला जो उसकी क्रेनोलाइल स्कर्ट में था और प्रिक के हाथ में दे दिया। असल में वो कुछ कड़क नोटों की गड्डी थी जिसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। वो नोटों की गड्डी को प्रिक के हाथ में रखने के बाद पेलांटिटा प्रिक से पूछती है, क्या ये ठीक होगा माय लेडी, या तुम इसे नहीं लोगी? ये मामला हम दोनों के बीच रहेगा। लेडी पेलांटिटा के इस चेंज्ड बिहेवियर को देखकर प्रिक ने जल्दी से नोट अपने हाथ में ले लिए और अपने पैनल के किनारे में छुपा दिए, जैसे उसने ये 1000 बार किया हो। पेलांटिटा ने बस एक मुस्कान दी जब उसने देखा कि प्रिक की आंखें कितनी चमक रही थी उन नोटों को देखकर। मैं भी मदद करूंगी ताकि लेडी पिन केक खत्म कर सकें जब तक प्रिंसेस अनिल वापस आएंगी। प्रिक ने लेडी पिन की नज़र को ना देखने का बहाना किया और तुरंत अंदर जाकर सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पेलांटिटा ने एक गहरी सांस ली। सुबह जब उसने प्रिक से बेडरूम के सामने मुलाकात की थी, तब से लेकर अब तक उसे ये विश्वास था कि प्रिक कुछ ज़्यादा जान चुकी है जो उसे नहीं जानना चाहिए था, क्योंकि पेलांटिटा अच्छे से जानती थी जितनी चालाक प्रिक की ओवरलॉर्ड है, प्रिक खुद भी उतनी ही चालाक है। वो मेरी उंगली है अनिल, केक नहीं। पेलांटिटा ने सामने खड़े व्यक्ति के व्यवहार को आधे प्यार भरे और आधे डांट भरे अंदाज में टोकते हुए कहा। उसका प्यारा गुलाबी चेहरा एक मधुर मुस्कान के साथ और भी निखर रहा था। ऐसा क्या खुनपेन? प्रिंसेस अनिल ने एक मीठी लेकिन छेड़ने वाले अंदाज में जवाब दिया और लेडी पिन की उंगलियों को अपने पूरे होठों के साथ महसूस करते हुए उन्हें प्यार से लिक किया। पर ऐसा क्यों है खुनपिन कि तुम्हारी उंगलियां केक से ज्यादा टेस्टी लग रही हैं? प्रिंसेस अनिल ने एक कनिंग स्माइल के साथ कहा। तुमने झूठ कहा था कि अगर मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी तो तुम वो केक खाओगी जो मैंने बनाया है, लेकिन असल में तुम सिर्फ मुझे छेड़े जा रही हो। पेलांटिटा की आवाज ये कहते हुए इतनी प्यारी थी कि प्रिंसेस अनिल खुद को रोक नहीं पाई और उसने लेडी पिन के पतले हाथ को प्यार से किस कर दिया जो अब तक उसके हाथों में थे। प्लीज अनिल, ऐसे किस करना अवॉइड करो। हम गार्डन में हैं, बेडरूम में नहीं। लेडी पिन ने कहा, प्रिंसेस अनिल के ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर को रोकते हुए और यहाँ वहाँ गार्डन के कोनों में देखते हुए। टेंशन मत लो खुनपिन, कोई नहीं देखेगा। मैंने प्रिक को हमें गार्ड करने के लिए हायर किया है। प्रिंसेस अनिल ने रोमांटिक मूड में मुस्कुराते हुए कहा। हायर? पेलांटिटा की आईब्रोज क्यूरियोसिटी से उठ गई। क्या तुम कहना चाहती हो कि अनिल को भी प्रिक को हायर करना पड़ता है? हाँ खुनपेन, ताकि प्रिक ध्यान दे सके, अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसे थोड़ा अलाउंस भी दे दिया ताकि वो कुछ पैसे अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सके। ये सुनकर पेलांटिटा ने गहरी सांस ली।
अचानक सुबह की घटनाएं उसके दिमाग में लहरों की तरह वापस आने लगी। उसने सोचा, आज प्रिक ने इस तरह कितने पैसे कमा लिए होंगे। पेलांटेटा ने प्रिंसेस अनिल से दूरी बनाई जैसे ही उसने प्रिक की खांसी सुनी। फिर एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाई। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, प्रिंसेस अनिल ने धीरे धीरे लेडी पिन के हाथ को छोड़ा और ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ा हो प्रिक के आने से। तुम्हारे गले में क्या अटक गया है प्रिक? प्रिंसेस अनिल ने पूछा। मेरे गले में कुछ भी नहीं अटका है माय प्रिंसेस, प्रिक ने गहरे प्यार और थोड़ी सी चिंता के साथ जवाब दिया। मैं तो बस जल्दी कर रही थी मेफिन का मैसेज देने के लिए। क्या बात है प्रिक, तुमने मेफिन को खुद मैसेज देने के लिए अंदर क्यों नहीं आने दिया? पेलांटटा ने गंभीरता से पूछा। प्रिक ने लेडी पिन को कोई जवाब नहीं दिया और मन में सोचा, कहीं मेफिन यहाँ आ जाती और ऐसा कुछ देख लेती जो उन्हें देखना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। फिर प्रिक कहती है, मैंने देखा कि मेफिन काफी बिजी थी, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही लेडी पिन को मैसेज पहुंचा दूं। मेफिन का क्या मैसेज है प्रिक? पेलांटिटा ने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाकर क्यूरियोसिटी से पूछा। खुनकुआ लेडी पिन से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, बुआ पैलेस के गेस्ट रूम में, प्रिक ने चिंतित चेहरे के साथ कहा, प्रिंसेस अनिल के गंभीर चेहरे को देखते हुए। फिर से खुनकुआ? लेडी पिन का प्यारा चेहरा एक नापसंद भरे भाव में बदल गया, खासकर जब उसने प्रिंसेस अनिल के मिस्टीरियस और शांत चेहरे को देखा। पेलांटेटा को खुनकुआ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी प्रिंसेस अनिल बहुत शांत अंदाज में कहती है कि खुनकुआ को भी यहीं पर बुला लो। तब पेलांटेटा एकदम से कहती है, पर अनिल? प्रिंसेस कुछ ना सुनते हुए प्रिक को देखते हुए कहती है, तुमने सुना नहीं प्रिक, मैंने क्या कहा? प्रिंसेस अनिल के साफ शब्दों को सुनकर प्रिक थोड़ा पीछे हटी और फिर सीधे खड़ी होकर जल्दी से फ्रंट पैलेस की तरफ चल पड़ी। इस बीच पेलांटेटा बस चुप होकर प्रिंसेस अनिल के खूबसूरत चेहरे की तरफ देख रही थी, जो एक चुपचाप मूर्ति जैसा लग रहा था। प्रिंसेस अनिल ने शांति से अपने चाय के कप को उठाया और धीरे से सिप ली। जैसे ही प्रिक एक लंबी पतली शख्सियत को लेकर टी पेविलियन में आई, जो एक सफेद सूट पहने हुए था। क्वाकित ने अपना सर झुकाया, प्रिंसेस अनिल को विश करते हुए एक इज्जत भरे व्यवहार के साथ, और फिर पेलांटेटा को विश किया एक मीठी मुस्कान के साथ। बैठो खुनकुआ, प्रिंसेस अनिल ने अपने होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा और उसे सामने की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दिया। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो चाय के लिए। थैंक यू प्रिंसेस, कुआकित ने थोड़ा बेचैनी भरे चेहरे के साथ जवाब दिया और प्रिंसेस अनिल के सामने बैठ गया। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। प्रिंसेस अनिल की गहरी अथॉरिटी भरी आंखों के नीचे, जो आसानी से उसके दिल में डर भर रही थी। कुआकित के लिए प्रिंसेस अनिल की शख्सियत की तस्वीर धुंधली थी, जैसे अंधेरे जमीन पर एक और परछाई। ये तस्वीर उसके दिल को दबाए रखती थी। उसकी आंखें जो एक गहरे कुएं जैसी लगती थी, जिसके अंदर प्रिंसेस अनिल देखती थी, जैसे उसकी कीमत का अंदाजा लगा रही हो। जब बाकी लोगों को प्रिंसेस अनिल एक विशाल और सच्ची मुस्कान दे सकती थी, कुआकित को बस एक कठोर और पहेली जैसी मुस्कान मिलती थी। काम के समय प्रिंसेस अनिल ने अपनी खूबसूरत पतली उंगलियों से अपनी हीरे से जड़ी घड़ी पर एक ठंडी मुस्कान के साथ नजर डालते हुए कहा, तुम बुआ पैलेस क्यों आए हो? मैंने बस सोचा रुककर लेडी पिन से बात कर लूं, कुआकित ने बेचैन चेहरे के साथ कहा। उसके कान अब लाल हो रहे थे और उसने अपने सलाइवा को गल्प करते हुए कहा, जब उसने देखा कि प्रिंसेस अनिल का चेहरा अब तक की कोल्ड स्माइल से सजा हुआ था। असल में वाइस प्रिंस और मैं आज चांग माई घूमने का सोच रहे थे, लेकिन उन्हें वापस मिनिस्ट्री बुला लिया गया क्योंकि उन्हें एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था। प्रिंसेस अनिल ने कहा, अपनी पतली उंगलियों से सफ़ेद सेंटर टेबल को हल्के से टैप करते हुए। और ऐसा लगता है भाई आज सुबह मिनिस्ट्री बहुत जल्दी भी चले गए थे। कितनी शर्म की बात है कि तुम उसी जगह काम करते हो जहां मेरा भाई काम कर रहा है। ये सुनकर लेडी पेलांटेटा ने
एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी नज़र नीचे कर ली। प्रिक भी प्रिंसेस अनिल का ऐसा व्यवहार देखकर थोड़ा बेचैन महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बिहेव करे। उसी कोल्ड बिहेवियर के साथ प्रिंसेस अनिल फिर कहती है, जब मेरा भाई इतना ज़्यादा बिजी है, उसे आराम तक करने का मौका नहीं मिल रहा, तब एक करीबी गवर्नर जैसे खुनकुआ, उनके पास घूमने का इतना सारा वक्त है। प्रिंसेस अनिल की तीखी आंखें कुआकत पर थी, जो अब अपना सर झुका रहा था। मुझसे गलती हो गई प्रिंसेस, प्लीज मुझे माफ कीजिए, कुआकत ने झुककर नम्रता के साथ कहा। पेलांटेटा ने एक तरस भरी नजर से कुआकत को देखा, जो अब उसके सामने झुका हुआ था। उसे लॉर्ड कुआ की वो शख्सियत देखने की ज्यादा आदत थी, जो अपने घमंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा रहता था, ना कि ऐसे बैठा हुआ जिसे प्रिंसेस अनिल के सामने झुकने की जरूरत पड़ रही हो। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी खुनकुआ? प्रिंसेस अनिल ने हंसी भरे अंदाज में बोला। तुमने तो ये कहा था कि तुम्हें खुनपिन से बात करनी है, तो जो कहना है कह दो, खुनपिन तो यही है। कुआकित की आंखें अचानक से बड़ी हो गई प्रिंसेस अनिल के इन शब्दों के बाद। लेकिन मैं लेकिन मैं क्या? खुनकुआ, आपको अब लेडी पिन से बात नहीं करनी, या फिर कुछ ऐसी बात करनी है जो सिर्फ अकेले में ही की जा सकती है? प्रिंसेस अनिल ने यह कहते हुए पेलांटिटा की तरफ देखा, जो अपना सर ना में हिलाए जा रही थी, जैसे प्रिंसेस को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रिंसेस अनिल, खुनकुआ ने अपने सूखे गले को गीला करते हुए कहा। मैं बस लेडी पेन को मिनिस्ट्री क्लब के डिनर के लिए इनवाइट करने आया था। क्लब डिनर? प्रिंसेस अनिल की आंखें क्यूरियोसिटी से उठी। क्या ये एक डांस पार्टी है जहां डांस पार्टनर्स आपस में लवर्स या कपल्स होते हैं? हाँ। कुआकत एकदम चौंक गया प्रिंसेस अनिल के इस सवाल से। तुम्हारा और खुनपिन का क्या रिश्ता है खुनकुआ? प्रिंसेस अनिल की आईब्रोज तीखी हो गई थी, ये कहते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुनपिन को ऐसे बुलाने की? नहीं, आप गलत समझ रही हैं प्रिंसेस। मैंने बस सोचा कि लेडी पिन मेरे साथ डांस पार्टी में आना चाहेंगी या नहीं। कुआकित बस ये शब्द कह पाया और फिर अपना सर नीचे कर लिया, प्रिंसेस अनिल की आंखों से बचने के लिए, जो अब थोड़ा गुस्से से भरी दिख रही थी। खुनपिन, क्या तुम डांस पार्टी में जाना चाहती हो? प्रिंसेस अनिल ने अपने पास बैठे व्यक्ति से पूछा, जो अपने होठों को जोर से दबाए हुए थी। मुझे नहीं जाना है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जाना चाहती हूँ। लेडी पिन का जवाब सुनकर कुआकित का चेहरा पीला पड़ गया। इस वक्त बस प्रिक थी, जिसे खुनकुआ को देखकर थोड़ा तरस महसूस हो रहा था। प्रिंसेस अनिल की खूबसूरत गुलाबी होठों पर एक मुस्कान थी, जो उनके गालों के डिम्पल्स को और बड़ा दिखा रही थी। ये कहते हुए, खैर इस वक्त खुनपिन नहीं जाना चाहती, पर कोशिश करते रहो खुनकुआ, शायद अगली बार वो मान जाएं। रोज पानी पत्थर पर टपकता है, पत्थर के साथ क्या होता है प्रिक? प्रिंसेस अनिल ने प्रिक की तरफ देखा, जो उसके पैर के पास बैठी थी। रोज पानी पत्थर पर टपकता है, कुछ नहीं होता पत्थर के साथ, क्योंकि लगता है पानी पहले से ही सूख गया है माय प्रिंसेस। प्रिक ने जवाब दिया, और दोनों प्रिंसेस अनिल और प्रिक ने एक दूसरे को देखकर एक कनिंग स्माइल दी। उन दोनों को ऐसा हंसता देखकर लॉर्ड क्वाकित को बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। तो फिर एकदम से प्रिंसेस अनिल क्वाकित को देखते हुए कहती है, तो बस यही था जो तुमने खुनपिन को कहना था? प्रिंसेस अनिल ने पूछा, जिसे सुनकर क्वाकित को मजबूरन जवाब देना पड़ा। हाँ प्रिंसेस अनिल, बस इतना ही था। तो चलो फिर, जब अब सारी बातें हो गई, तो आप केक को और चाय के मजे लो। प्रिंसेस अनिल की आवाज बहुत ही नरम थी कुआकित को ये कहते हुए, लेकिन फिर भी कुआकित के हाथों में पसीने छूट रहे थे। तभी आवाज आती है, तो आप यहाँ छुपी हैं माय प्रिंसेस? कुआकित के चेहरे पर गुस्से से भरे हुए एक्सप्रेशन थे। तभी प्रणौत की खुशी भरी आवाज समय पर सुनाई दी। हेलो खुनपिन, खुनकुआ, माय प्रिंसेस। प्रणौत ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और प्रिंसेस अनिल का हाथ चूमने के लिए इंतजार किया, जैसे हमेशा करता था। लेकिन इस बार प्रिंसेस अनिल ने अपने हाथ को जल्दी से अपनी कमर के पीछे छुपा लिया।
तुम ऐसा नहीं कर सकते प्रणोत, ये थाईलैंड है, प्रिंसेस अनिल ने आहिस्ते से कहा, लेडी पिन के गुस्से भरे चेहरे को चिंता से देखते हुए। तो मैं इंतजार कर सकता हूँ जब हम वापस पहुंचेंगे, प्रणोत ने मजाकिया अंदाज में हंसी के साथ कहा, बिना ये समझे कि लेडी पिन के चेहरे पर एक उदासी भरा भाव था। तुम यहाँ क्यों आए हो प्रणोत? प्रिंसेस अनिल ने पूछा, उसे लॉर्ड कुआकेत के पास बैठने का निमंत्रण देते हुए, जो अब तक चुपचाप बैठा था। प्रणोत को चाय और केक सर्व किया, ये कहते हुए कि केक एंजॉय करो, ये खुनपिन ने बनाया है। मैं बस तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए आ गया। प्रणोत ने अपना गर्म चाय का कप उठाया और एक सिप लेते हुए काम फेस के साथ बोला, मैं पिछले हफ्ते भी आना चाहता था, लेकिन तब आप चांग माए गए हुई थी। पेलांटेटा का चेहरा फिर से उदास हो गया। मैंने आपको मिस किया, ये सुनकर ये शब्द उसके कानों में चुभ रहे थे। तब प्रिंसेस अनिल ने उदासी के साथ कहा, हाँ मैं अंकल चक्कम के फ्यूनरल में गई थी, जो चाओ एंगफा के पिता हैं। हाँ मैंने भी ये सैड न्यूज़ सुनी माय प्रिंसेस, प्रणोत ने गंभीरता से कहा। चाओ एंगफा तो काफी दुखी होंगी। ये कहते हुए प्रणोत ने चॉकलेट केक का एक टुकड़ा उठा लिया और लेडी पिन की तरफ थम्स अप करते हुए तारीफ की। लेकिन लेडी पिन जवाब में बस हल्की सी हाँ में हाँ मिलाकर ही सर हिला रही थी। दुख होना स्वाभाविक है प्रणोत, तुम्हें केक पसंद आ रहा है ना? प्रिंसेस अनिल ने जानबूझकर जल्दी से खुन एंगफा से रिलेटेड टॉपिक चेंज कर दिया, ताकि लेडी पिन को बुरा ना लगे। मुझे काफ़ी पसंद आया माय प्रिंसेस, खुनपिन काफ़ी टैलेंटेड है, प्रणोत ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिसे देखकर अब कुआकेत भी थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगा। लेडी पिन की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, चाहे थाई डेजर्ट हो या विदेशी डेजर्ट खुन प्रणोत, लॉर्ड कुआकेत ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक घमंड भरा अंदाज था, जैसे वो लेडी पिन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहा हो। और फिर खुन कुआ लेडी पिन को देखते हुए कहता है, ये चॉकलेट केक तो वही बुक से होगा जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दी थी, है ना? ब्रिक की आंखें बड़ी हो गई ये बात सुनकर, क्योंकि ये वही राज था जो वो और लेडी पिन छुपा के रखे हुए थी। इस बीच लेडी पिन ये सुनकर बस शांत बैठी रही, जैसे कि इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सिर्फ एक हवा का झोंका हो उसके लिए। तभी अचानक प्रिंसेस अनिल कहती है, मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो खुनकुआ, ये केक तो मेरे भाई के हरौडी पैलेस के कुक मेचॉन की रेसिपी है। प्रिंसेस अनिल ने नाराजगी के साथ बात का रुख बदलते हुए कहा, और इस बात को माइनर इशू समझकर नज़रअंदाज कर दिया कि लेडी पिन ने इस रेसिपी का इस्तेमाल खुनकुआ की दी हुई बुक से किया होगा। लेकिन खुनकुआ के घमंड भरे शब्दों को वो एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं खुनकुआ ने धीमी आवाज में कहा। उसे महसूस हो गया था कि आज का दिन उसके लिए कुछ समझदार बातें कहने का नहीं था। असल में मुझे प्रिंसेस अनिल से काम है, प्रणोत ने एकदम से बीच में कहा। क्या काम है प्रणोत? प्रिंसेस अनिल ने पूछा। मैं बस आपकी इंग्लैंड वापस जाने की डेट जानना चाहता था प्रिंसेस अनिल। उसने गर्म चाय का ग्लास उठाया और एक सिप लिया, काम एक्सप्रेशंस के साथ ये कहते हुए। लेकिन ये बात सुनते ही पेलांटटा का दिल बेचैन हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। मैं आपके साथ ही वापस जाऊंगा। ग्रैंड प्रिंस भी कह रहे थे कि थोड़ी जल्दी निकलने का प्लान बनाया है। आपकी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट होने वाली है। फिर बताइए कब तक वापस जाने का प्लान है? उसके अकॉर्डिंग डेट्स फाइनल कर लेते हैं, माय प्रिंसेस। हाँ, मैं बताती हूँ, प्रिंसेस अनिल ने प्रणोत को जवाब दिया, तिरछी नज़र से लेडी पिन के उदास चेहरे को देखते हुए। आज उसे पहली बार ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो अपना हाथ उठाए और प्रणोत के होंठों पर 2-3 बार थप्पड़ मारे, ताकि अगली बार प्रणोत को ये समझ आए कि कब चुप रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बहुत जल्द हम मिलेंगे एपिसोड 6 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। थैंक यू।